जब भी करियर की बात आती है तो उसमें माता पिता और परिवार के सदस्य अपनी पसंद की फील्ड को चुनने की सलाह देती है। ऐसा वो अपने पिछले अनुभवों और जानकारी की बदौलत कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप भी दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर चले। मैं इसे भेड़चाल ही कहूंगा, क्योंकि इससे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि एक तो आपको बहुत बड़े कंपटीशन का सामना करना होगा, दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि आप उसमें मन लगाकर काम कर पाएंगे। इसके विपरीत करियर के मामले में अगर आप अपनी पसंद की सेक्टर को चुनते हो तो आप इसे एक पैशन की तरह ही फॉलो करोगे। इसमें कभी भी उबकत मन से काम करने की नौबत नहीं आएगी और ना ही आप कभी काम के घंटे गिनने बैठोगे। एक और जरूरी बात कि जब भी पैशन की बात आती है तो फिर चाहे कितना ही ज्यादा कंपटीशन क्यों ना हो, आप उसमें बाजी मार ही लोगे। अपने काम के प्रति डेडिकेशन रहे। जीवन में कई रुकावट आती रहती है जिनसे आपका कीमती समय बर्बाद होता रहता है, या फिर कई बार आपको उस काम में बोरिंग महसूस होने लगती है। आप आलसी करके बैठ जाते हैं, फिर धीरे धीरे आप उस काम से दूर जाने लगते हैं। ऐसे चालू प्रवृत्ति आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए काम के प्रति डेडिकेशन यानी समर्पण बहुत जरूरी है। आप ही बताइए कि जिस काम को आपने दिल से चुना है तो फिर उस काम में बोरिंग कैसी। मैं यह ज्यादा बात ना करते हुए आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि आप अपने काम में पूर्ण समर्पित रहे और हर दिन मन लगाकर ईमानदारी से काम करते रहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम क्या करें, ये करें या वो करें, लेकिन दोस्तों अपने लक्ष्य को एक ही बनाइए, एक ही लक्ष्य पर काम कीजिए और एक ही लक्ष्य पर फोकस कीजिए। कहते हैं ना कि लक्ष्य से भटका हुआ तीर कभी भी सही निशाने पर नहीं लगता है। ठीक ये बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हम चाहे कितनी ही ज्यादा मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन अगर वो मेहनत सही दिशा में नहीं किया जा रहा है या बार बार हम अपने लक्ष्य को बदलते रहेंगे तो फिर हम कभी भी अपने लाइफ में एक कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, आप भी खूब सोच समझकर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और बस उसी पे फोकस रहकर काम करते रहिए। अगर आप उस लक्ष्य से नहीं भटके तो आपका जीवन में सफल होना कोई नहीं रोक सकता। हार का डर मन से निकल फेंके। जिसके अंदर हार का डर होता है वो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत और काबिलियत पे शक कर रहा होता है। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसा व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन मन ही मन उसे हार जाने का डर भी सताता है। वो जब भी कोई काम शुरू करता है उसके दिमाग में नेगेटिव बातें सबसे पहले आती है और वो उन नेगेटिव बातों पर ही सबसे ज्यादा फोकस करता है, बल्कि उसे इसके ठीक उल्टा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन दोस्तों जीवन में कई बार हम फेल भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मेहनत पूरी तरह से बेकार हो गई है। नहीं दोस्तों, असफलता भी हमें काफी कुछ सिखाती है। इनसे हमें इस बात का पता चलता है कि हमने कहाँ गलती की है और अब कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। अपने लाइफ में कभी भी रिस्क लेने से मत डरना। जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, इसमें कदम कदम पे बाधाएं आती रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक रिस्क फ्री लाइफ जीना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी भी रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि कि वो एक तरह की कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। उनके लिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहते हैं। अब दोस्तों, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करेंगे तो उन सब में एक बात तो कॉमन नजर आएगी कि वो लोग लाइफ में रिस्क लेने से कभी नहीं घबराते। उन्हें चैलेंज पसंद होते हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, तभी वो दूसरों से आगे निकल पाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, सफल जीवन जीने के लिए हमें रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए। आप बस काम करते जाइए, फल की चिंता ना करें। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऐसा इसीलिए क्योंकि परिणाम हमारे वश में नहीं है, लेकिन कर्म तो हमारे वश में है। और ये बात भी ठीक है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। कुल मिलाकर कहे तो आप बस अपने काम पे ध्यान लगाइए, बिना इस बात की चिंता करें क्या मुझे अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको फल मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। एक और बात दोस्तों, कि आप दूसरों की गलतियों से भी सीखने की प्रयास करें, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही छोटा सा है और आप कब तक गलतियां कर करके सीखते रहोगे। इसलिए समझदार इंसान जिस फील्ड में काम करता है उस फील्ड के सफलतम लोगों की पास्ट में किए गए गलतियों से भी सीखता है और खुद उन गलतियों को दोहराने से बचता है। मनुष्य और जानवर दोनों पर संगत का बराबर असर पड़ता है। आप जिन लोगों के संपर्क में रहते हो, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, काम करते हो, ये सभी आपके व्यवहार और करियर पर असर डालते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ नजदीकियां या संपर्क बढ़ाएं जो अपने अपने फील्ड में बहुत हद तक सफल रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको कई जरूरी जानकारियां और यूजफुल टिप्स जानने को मिलेंगी जो शायद आपको किसी और से ना मिल पाए। इस तरह आप गलतियां करने से बचोगे और बहुत कम समय में अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। ऐसा करके वो अपनी ऊर्जा और समय दोनों को बचाता है, साथ ही फेलियर की डिप्रेशन से भी बचता है।
आजकल ज़माना तेज़ी से बदल रहा है और लोगों का काम करने का तरीका भी बदल रहा है। जो चीज़ें आज हम यूज़ करते हैं या जो काम आज हम कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में वो सब बिल्कुल ही बदल जाए। इसीलिए हमें भी आने वाली इन चुनौतियों से पहले ही अवगत रहना चाहिए, ताकि समय से पहले ही हम भी अपने लिए आवश्यक बदलाव कर सकें, क्योंकि समय के साथ जो नहीं चलता वो पीछे रह जाता है।